बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। इज़ क़ाल लिअबीहि या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिर वला युग़नी अन्का शैआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से इस इस्लाम का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बातें सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से इस्लाम के अंदर रखी, और यकीनन ये अल्लाह की वही से ऐसा हुआ। मिसाल के तौर पर आप अभी कुर्बानी करने जा रहे हैं, कुछ अरसे बाद कुर्बानी के दिन है। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियाँ क्या हैं जो हम इतने सारे जानवर काट देते हैं, ज़िबा कर देते हैं? आपने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। लेकिन अजीब बात है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत बेटे को कुर्बान करना था, और हमारे लिए अल्लाह ने कितनी आसानी पैदा कर दी कि हमें जानवर ज़िबा करने का हुक्म मिला है, और उसमें भी हम ससोपंथ का शिकार होते हैं और पशुपेश करते हैं, और हिम्मत नहीं होती, बकरा काटें, गाय काटें, बैल काटें। आप ज़रा तसव्वुर करें, अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो कुर्बानी बेटे की शक्ल में ही कबूल हो जाती, इस्माइल ही ज़िबा हो जाते, तो आज यकीन मानी हम में शायद मुसलमान कोई भी नहीं होता। इसको कौन कबूल करता है कि, और फिर हम किसी को मुसलमान होने की दावत भी देते तो वो भी हाथ जोड़ लेता, भाई हमने बच्चे नहीं मरवाने। अब किसी का अकलौता बेटा है, किसी का 2 बच्चे हैं, किसी के कितने हैं, अब वो ये सोचे कि बच्चा इतनी उम्र को होगा तो ये कुर्बानी को लगेगा। तसव्वुर तो करें इस बात का। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल गुर्दे को आप देखें, हालांकि अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया, हुक्म भी नहीं किया, ख्वाब में दिखाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ में छुरी है, बेटा आगे लेटा हुआ है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसको ज़िबा कर रहे। ये पैगंबर का ख्वाब है। और कमाल ये है कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम को, हालांकि वो भी बच्चे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब सुनाया, तो क्या तरबियत थी उस बच्चे की कि उसने आगे ये नहीं कहा कि अब्बा जी आप कमाल करते हो, औलाद को भी कोई ज़िबा करता है, और वो भी ख्वाब की बुनियाद पर। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तरबियत ऐसी है कि उस ख्वाब को बारे में हजरत इस्माइल कहते हैं, फरमाया, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अय इब्राहीम, आप परेशान, अय इब्राहीम, अय अब्बा जी, आपको अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसे कर डालिए, आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अब देखो, हमारी भी औलादें हैं, आप किसी बच्चे को कह के देखें कैसे फुर्ती से इनकार करता है। ये तरबियत का फुकदान है, और तरबियत में हमारी 2 बातों में कमी रह जाती है, जिस वजह से औलाद इस तरह बिगड़ती है। वो कमी सिर्फ 2 बातें। एक ये कि जब बंदा औलाद की तरबियत करता है, 2 बातों का खास ख्याल रखें। एक,
औलाद के पेट में निवाला हलाल का डाले, दूसरा हमेशा अपनी दुआओं से औलाद को नवाजे, दुआओं से महरूम न रखे। जब तक ये दो काम, हालांकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया वालिद की दुआ औलाद के हक में अल्लाह रद्द नहीं करता, कबूल करता है। आप मौलवी से तो कहते हो इस पे हाथ फेर दो, अल्लाह इसे आप जैसा बना दे, आलिम बना दे, फाजिल बना दे, वगैरह वगैरह। लेकिन वालिद जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा इसकी दुआ रद्द नहीं होती, उससे दुआएं लेते ही नहीं बच्चे, दुआएं ही नहीं लेते। ना खुद को इस काबिल समझते हैं कि वालिद खुद उन्हें दुआ दे, इस काबिल करें वो कि वालिदैन के दिल से दुआएं निकले। मिसाल के तौर पर जैसे वालिद थका हारा आया है, लेटा है, बच्चा आया, उसने पाँव दबाने शुरू कर दिए, पैंती की तरफ आया, पाँव दबाने शुरू कर दिए। यकीन मानिए आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने अब्बा के पाँव पे नहीं बल्कि दुआ वाले बटन पे हाथ रख दिए। आप दबाते रहेंगे और वो दुआएं देते रहें, जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो बेटा, मेरी उम्र भी आपको लग जाए बेटा। ये जो चीज़ है ना, ये दोनों चीज़ें, दुआओं से महरूम ना करें औलाद को, हमेशा दुआओं में याद रखें, और कभी हराम का निवाला बच्चों के पेट में ना डालें। और हराम का निवाला ना डालने का तरीका क्या है? अपनी रोजी को हलाल कर ले। जाहिर बात है घर में वही लाएंगे जो आप कमाएंगे, रोजी को हलाल कर ले, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि अल्लाह ताला आपकी औलाद में फर्मा बरदारी पैदा करे। दूसरी बात, ये जो कुर्बानियाँ, नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, बज़ाहिर देखा जाए तो ये काम है, गोश्त खा लेते हैं, कुर्बानी है तो गोश्त ही खाते हैं और क्या करते हैं। लेकिन ये इबादत कैसे बन गई? गोश्त तो हम रोज खाते हैं, लेकिन कुर्बानी इबादत कैसे बन गई? ये जो इबादत, कोई भी अमल जब इबादत बनता है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस होती है। और वो साइंस क्या है? अल्लाह को जो अमल भा रहा है, पसंद आ रहा है, वो नेकी है, और जो नहीं पसंद आ रहा वो गुनाह है। बिल्कुल आसान सा मामला। अब आप हज पे जाते हैं, बहुत सारे साथी गए हुए हैं, कुछ जाने वाले हैं, वहां 3 पिलर हैं, छोटा, दरमियाना, बड़ा, जिसे जमरा कहते हैं, और हमारे उसे शैतान कहते हैं। छोटा शैतान, दरमियानी शैतान, बड़ा शैतान। उनको जाके कंकरियां मारते, हालांकि वो शैतान नहीं है, सीमेंट का बना हुआ एक पिलर है, ना शैतान उसके अंदर दफन है। फिर आप पत्थर मारते हैं। अब ये इबादत के, पत्थर मारना भी कोई इबादत है? कंकरियां उठाओ और पिलर को मारो, ये तो बच्चे भी काम कर लेंगे। बज़ाहिर देखा जाए तो ऐसा लगता है तो खामखा का काम, खामखा का काम है कि पिलरों को पत्थर मारे जाए। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी तरह इस जगह पर शैतान ने इस्माइल की कुर्बानी से उनको रोकने की कोशिश की। उन्होंने कंकर उठाए, अल्लाह अकबर कहकर 7 कंकर मारे, यानी मारते गए 1 2 3 4, 7वें पर वो गायब हो गए, और अल्लाह ताला ने इसी अमल को पसंद कर लिया। अब ये नेकी बन गई, अब ये इबादत बन गई। हर चीज के पीछे जो इबादत की लॉजिक है वो अल्लाह की रजा है। अगर वो हमें हासिल नहीं है, एक बंदा सारी सारी रात एक टांग पे खड़े होकर, जी मैं हाफिज कुरान है, एक टांग पे खड़े होकर सारी रात कुरान पढ़ता है। अब कोई पूछे कि तू कोई बगला है, एक टांग पे क्यों खड़ा हुआ है? अल्लाह ने तुझे दोनों टांगे दी हैं, तो तू
बैठ के पढ़ या नमाज में क़याम कर, एक टांग पे खड़े होने का क्या मतलब। अब ये कोई नेकी नहीं, क्यों कि अल्लाह को ये अमल पसंद ही नहीं, उसके महबूब ने किया ही नहीं। और तीसरी बात, जब भी कोई नेकी करो उससे पहले अपने अकीदे की इस्लाह बहुत जरूरी है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, देखिए दुनिया में 4 रिश्ते बड़े नाजुक और कीमती रिश्ते होते हैं। वालिदैन का रिश्ता, औलाद का रिश्ता, बीवी का रिश्ता और अपनी जान का रिश्ता। ये 4 रिश्ते बड़े कीमती, अहम और नाजुक रिश्ते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चारों रिश्ते उसकी जात पर, उसके नाम पर कुर्बान करने का हमें सलीका सिखाया कि जब बेटा है, अब्बा ने कहा बेटा अगर तू इसी तरह मेरे कारोबार में टांग अड़ाएगा, ये बुत शिरक है और ये वो है, मेरी तो फैक्ट्री है, मेरा तो काम धंधा यही है, और तू लोगों को बदजन करता है कि बुत वगैरह सब शिरक है, तू तो मेरे कार को लात मार रहा है, निकल जा मेरे घर से। वहजुरनी मलिया लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, मैं तुझे पत्थर मार मार के रज्म करके हलाक कर दूंगा, या मेरा घर छोड़ दे। घर छोड़ दिया, वालिदैन छोड़ दिए। और जब बीवी आई, अल्लाह ताला ने कहा बीवी को और बच्चे को वो वीराने में जाके बिठा के, चुनाचे वीराने में वहां बिठा के आ गए। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, वहां बिठा के आ गए। फिर इंसान को अपनी जान सबसे ज्यादा अजीज होती है। अल्लाह ने कहा इब्राहिम, ये जो आग का अलाव जला हुआ है मेरी खातिर। लोगों ने उठा के आग में डाला और कोई पसो पेश नहीं किया, हालांकि जान सबसे ज्यादा अजीज होती है इंसान, परवाह नहीं की उसकी खातिर। अल्लाह ताला ने आग को कहा, हालांकि देखिए आग का काम है जलाना, कोई भी चीज आग में डलेगी जलाएगी, लेकिन जब आग का मालिक उसे कहे कि इसको जलाना है इसको नहीं जलाना है, फिर आग की क्या मजाल कि उसे जलाए। चुनाचे अल्लाह ताला ने हुक्म किया, फरमाया या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ऐ आग ठंडी हो जा। आग को कहा कि इब्राहीम पर ठंडी हो जा, और इतनी भी ठंडी ना हो कि सर्दी लगे कंबल ओढ़ना पड़े, इतनी भी गर्म ना रहे कि पंखे चलाने पड़े, सलामती वाली हो जाए। और आग गुलजार बन गई इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। फिर जब बाप बने, बेटा उंगली पकड़ के चलने लगा। ये मंजर कितना दिल लुभाने वाला होता है कि बुढ़ापे में अल्लाह से बेटा मांगा हो और अल्लाह ने दिया हो, और वो बुढ़ापे में सहारा बनने वाला होता है इंसान का, और फिर अल्लाह कहे कि इसे ज़िबा कर दे, और वो उसको ज़िबा करने के लिए भी तैयार हो जाए, और फिर बेटे की गर्दन पे, और फिर ये बेटे को उल्टा लिटाया, सामने सीधा इसलिए नहीं लिटाया कि फेस को देखकर मेरी पितरी मोहब्बत जाग ना जाए, शफकत न दिल में पैदा हो, और मेरी छुरी चलते चलते रुक ना जाए। चुनाचे बेटे को उल्टा लिटाया और पीछे गर्दन पर छुरी चलाई। अब छुरी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ में है, लेकिन धार इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ में नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब तक इज़्न नहीं दिया, अपनी आंखों से जब पट्टी खोली, देखा तो इस्माइल बराबर में खड़े मुस्करा रहे हैं और आगे दुम्बा कटा पड़ा हुआ है। और उसी सुन्नत को अल्लाह ताला ने आज रहती दुनिया तक जारी कर दिया। दुम्बा, बकरा, छतरा, गाय, बैल, ऊँट, ऊँटनी, ये जितने बहीमतुल अनाम है, अल्लाह ताला ने आपको कुर्बान करने के लिए हुक्म दिया। सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है और आप उसमें अजर पाते हैं, सवाब पाते हैं। यौमुन नहर को यानी 10 ज़िलहज्जा को अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ताला को कुर्बानी, खून बहाने से बेहतर कोई अमल ज्यादा अच्छा नहीं लगता। 10 ज़िलहज्जा
सबसे बेहतर अमल अल्लाह को खून बहाना लगता है, जानवरों का, कुर्बानी का, अल्लाह के नाम पर। तो लिहाजा अल्लाह ताला के लिए ये कुर्बानी हमें ये सिखा के जाती है कि महज जानवर ही नहीं काटना, अपनी अना मारनी है, अपनी बिरादरी का बुत तोड़ना है, वतन की मोहब्बत का बुत तोड़ना है। ये जो लोगों ने हदीसें गढ़ रखी है ना, वतन की मोहब्बत है, ईमान है, ऐसी कोई रिवायत नहीं है। फिर लिसानी बुत है, मैं सराइकी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं उर्दू बोलने वाला हूँ, ये जो लिसानियात के बुत हैं इन्हें तोड़ना। कुर्बानी हमें ये सिखाती है, इनको ज़िबा करो, रियाकारी को ज़िबा करो। और ये चीज़ें जब इंसान सबक लेता है और अपने अंदर इखलास पैदा करता है तो अल्लाह ताला यकीनन उसको अजर देता है, उससे राज़ी होता है और उससे वो मकसद पूरा हो जाता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन नेकियों में, इबादात में रखा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक दे। कल इंशाअल्लाह हम अशरा ज़िलहज्जा के फ़ज़ाइल के ऊपर बात करेंगे। ये जो 10 दिन है ज़िलहज्जा के, इसकी क्या अल्लाह के रसूल ने फ़जीलत बताई है, इस पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। किसी साथी के जहन में कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं जी। सवाल कर सकते हैं, उसके कोई पैसे नहीं, कोई फीस नहीं। जिन्होंने बनाया उनसे पूछो, मैंने तो नहीं बनाया। शरीय लिहाज से नाम होना चाहिए काफी। और कोई साथी? अब आप ये भी पूछेंगे मेरे सामने लगा हुआ है, ये मैंने नहीं लगाया, लेकिन इसका फायदा इतना है मैं मर जाऊंगा, मेरी ये बातें फिर भी गूंजती रहेंगी। तो हर चीज का एक मकसद देखा जाता है। अगर बहुत सारे लोग थे, कई साल पहले मैं कराची में था, मुझे याद है 6 फ्लोर से ऊपर से टीवी नीचे गिरवाए, तोड़े और फिर चौकों पे उनका कचरा इकट्ठा करके आग लगा दी कि ये टीवी रखना हराम है, देखना हराम है। फिर जब उन्होंने देखा कि इसकी तो बड़ी अफादियत है, फिर वो जो टीवी तुड़वाने वाले थे वो खुद टीवी में आने लगे। तो असल चीज़ देखनी चाहिए कि उसका मकसद क्या है। अगर कोई चीज़ बजाते खुद ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, उसका जो मकसद है उसे अच्छा बुरा बनाता है, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा बुरा बनाता है। छुरी आप मेहमानों को दें, सेब काटें, अच्छी है, सवाब की बात है। और यही छुरी आप डाकू के हाथ में दें कि लोगों की जेबें काटे और पेट फाड़े और लोगों को लूटे मारे, तो यही छुरी उसके लिए गुनाह का बायस बनेगी। तो मकसदियत को देखना चाहिए। और कोई साथी? शहादत हुसैन में शरीक हैं ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन बदरी साहबी हैं ये याद है। लेकिन शहादत हुसैन से आप क्या, यानी इसका जोड़ क्या मिलाना चाहते हैं? सारे अहले ईमान थे, अहले ईमान तो सारे थे, इसलिए कि दोनों तरफ लड़ने वाले काफिर कोई भी नहीं थे। इसलिए कि हज़रत हुसैन की जो 3 शर्तें हैं, अगर उन्हीं पे इंसान गौर करे कि जब इनको करबला अपना कूफा नहीं जाने दिया गया, उनकी तरफ बैत के लिए कूफा जा रहे थे अपनी बैत लेने के लिए, वहाँ नहीं जाने दिया गया। और ये आपने कभी भी तारीख़ में आप नक्शा देखें, मिसाल के तौर पर यहाँ जो मैं बैठा हूँ, यहाँ फ़र्ज़ कर लीजिए कि यहाँ मक्का है, उस कोने पे कूफा है, थोड़ा सा पहले बीच में कादसिया का एक मकाम है, और उससे हटकर यहाँ करबला है और यहाँ दमिश्क है। ये नक्शा है पूरा, ये दमिश्क और ये करबला, ये कादसिया और उस कोने में कूफा।
हजरत हुसैन जा रहे हैं कूफे में, आपकी लाश मिलती है करबला में। आज तक इस मुहिम्मे को तो कोई हल नहीं कर सका। भी एक बंदा मुल्तान जा रहा है और उसकी लाश मिले क्वेटे से, तो सवाल तो बनता है ना कि बैठा था मुल्तान वाली ट्रेन पे, क्वेटा कैसे पहुंचा। अब वो कैसे पहुंचा, जब ये मक्का से कादसिया के मकाम पे ठहरे, मुस्लिम बिन अकील को भेजा, लोगों ने उनके हाथ पे बैत की और मुस्लिम बिन अकील ने हज़रत हुसैन को ख़त लिख दिया। हज़रत हुसैन को जब ख़त लिख दिया कि आओ हालात साजगार हैं, बैत के लिए लोग सारे तैयार हैं, आ जाओ, ये जब चले उन्होंने पीछे हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया। कूफी थे, धोखेबाज थे, उन्होंने कत्ल किया। जब कत्ल कर दिया गया तो अब इनका इरादा तब्दील हो गया कि इसका मतलब ये है कि मक्के से जब हम चले थे लोग हमें रोकते थे कि ना जाओ, वो सही कहते थे, ये धोखेबाज लोग हैं। लेकिन अब रिश्तेदार कहने लगे कि हम मुस्लिम बिन अकील का बदला लेंगे। फिर भी आगे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो है वो आए और उन्होंने इनको रोका, कूफे नहीं जाने दिया। जब कूफे नहीं जाने दिया, ये जो करबला है ये दमिश्क के रास्ते में है, कादसिया से करबला, करबला से दमिश्क, और दमिश्क में यजीद है। अब ये करबला कैसे पहुंचे, इन्होंने 3 शर्तें रखी कि मुझे या तो ऐसी सरहद पर ले चलो जहां कुफ्र और इस्लाम की जंग है, मैं उनके साथ लड़के मारा जाऊं, मैं मुसलमानों के हाथों शहीद नहीं होना चाहता। इस शर्त से भी लगता है कि सैयदना हुसैन उन सब को मुसलमान समझ रहे हैं, और बैत लेने भी तो मुसलमानों से ही गए थे ना, काफिरों से तो बैत लेने नहीं गए थे। और फिर दूसरी शर्त, अगर ये नहीं मानते तो मुझे वापस मक्का या मदीना मुझे वापस जाने दो, उन्होंने ये भी नहीं मानी। तीसरी शर्त कि मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं उनसे अपना मामला खुद ही तय कर लूंगा। अब ये शर्त मानी गई, लेकिन अभी करबला तक पहुंचे थे तो पीछे आपको बताया गया, यानी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को, कि इनके पास तो ख़त की बोरी हैं, जो हमने ख़त लिख के बुलाए थे हज़रत हुसैन को, इनके पास खतूत की बोरियां हैं, ये जाके यजीद के सामने बोरियां खोल के रख देगा, और यजीद तो बोलेगा हुसैन का तो कोई कसूर ही नहीं, सारा कसूर कूफा वालों का है, कूफा वालों ने बगावत की, हज़रत हुसैन को बुलाया, तो वो तो हमें कत्ल करवा देगा। अब इन कोशिश की, ये करबला तक पहुंच चुके थे, आगे आधा सफ़र बाकी है दमिश्क का। अब इन्होंने कोशिश की कि इनको आगे ना जाने दिया जाए, और वो बोरियां खतूत की खैमों के अंदर थी। ये जो खैमों को आग लगाई गई इसीलिए लगाई गई ताकि वो बोरियां ही जल जाए, सबूत ही मिट जाए। तो सैयदना हुसैन खुद उनको मुसलमान समझ रहे हैं, हम यहाँ बैठकर क्यों फैसला करें कि वो मुसलमान नहीं थे। बस जी, तीन बातें, ना हजरत यजीद का हुक्म साबित है कि उन्होंने कत्ल का हुक्म दिया, ना कत्ल के बारे में पसंद शामिल है कि जी उन्होंने कत्ल को पसंद किया, और ना कत्ल के बारे में उन्होंने किसी को मामूर किया। तीनों बातें, एक बात भी किसी मुस्तनद किताब से साबित नहीं। जब साबित नहीं तो हम क्यों किसी पर इल्ज़ाम लगाएं, हमने भी तो मरना है ना। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है। बतौर जिम्मेदार हजरत अली को हजरत उस्मान का बदला भी लेना चाहिए था। क्या ख्याल है? आप समझ नहीं रहे। हजरत उस्मान शहीद हुए ना, खलीफा थे, और इसके बाद हजरत अली फौरन खलीफा बन गए। अब खलीफे का फर्ज बनता है कि वो किसास ले के ना ले, तो किसास नहीं लिया। ये जो हजरत मुआविया ने जो बगावत, जो जिसको आप लोग बगावत कहते हो, वो बगावत नहीं, वो इसी चीज़ पे कहा था कि आप उस्मान का किसास ले, हमसे बैत ले। उन्होंने खिलाफत की बगावत नहीं की कि हम अली की बैत नहीं करते, उन्होंने कहा आप उस्मान का किसास लें और हमसे बैत लें। तो जिस हिकमत के तहत अली ने उस्मान का किसास नहीं लिया, उसी हिकमत के तहत यजीद ने भी। असल में हम बाहर बैठे बड़ी बातें कर लेते हैं,
जो बंदा हुकूमत में होता है उसको पता होता है कि मजबूरियां क्या हैं। इक़्तिदार में आने के बाद पता चलता है। बेनज़ीर वज़ीर आज़म थी कराची में मुर्तज़ा भुट्टो, उसका भाई, सगा भाई मारा गया, ये वज़ीर आज़म थी। ना बदला ले सकी, ना किसास ले सकी, ना कातिल पकड़वा सकी। जरदारी सदर था, बेनज़ीर मारी गई, ना पता चला किसने मारा, ना बदला लिया गया, ना किसास लिया गया। अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दौर शहादत आज तक कोई कातिल नहीं मिला। ये जब इक़्तिदार में बंदा आता है फिर पता चलता है कि मजबूरियां क्या है। बस सिर्फ ये टोट के नहीं छोड़ो, उससे अपना मकसद भी बताओ कि इस सवाल से आपका मकसद क्या है। कोई नाराज नहीं रहे। हजरत फातिमा बीमार थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौत होते ही हजरत फातिमा बीमार हो गई और 6 महीने तक उनकी तीमारदारी में मसरूफ़ रहे। जैसे हजरत फातिमा फौत हुई, उनकी तदफीन के बाद बैत भी हो गई, खिलाफत भी हो गई, सब कुछ हो गया, सुलह भी हो गई। मिंबर पे हजरत अली ने खुतबा भी दिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी खुतबा दिया। अबू बकर सिद्दीक़ ने अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान किए, उन्होंने सिद्दीक़ अकबर के फ़ज़ाइल बयान किए, बात ख़त्म हो गई। एक शख्स की मजबूरी है, कोई वजह हो सकती है, उसमें हमारा काम ये थोड़ी है कि सारे जिस्म को, जो अच्छा खुशबूदार साफ सुथरा जिस्म है, उसको छोड़कर गंदी मक्खी की तरह फोड़े के ऊपर ही आके बैठना है। सारा जिस्म छोड़कर फोड़े में बैठने का क्या मकसद? इसीलिए मैंने पूछा कि पहले अपना मकसद जाहिर करो कि इन सवालों से आपका मकसद क्या है। बस जी, सलाम।